जय मसीह की दोस्तों। स्वागत आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से। साथ ही साथ में स्वागत है आप सब लोगों का मसीह मंथन बैठक हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल पेज में। मेरे पेज को फॉलो करें, वीडियो को खूब शेयर करें, दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं और साथ ही साथ में मेरा यूट्यूब चैनल उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला जो पॉइंट है वो है मीरास, या फिर जिसको आप कहते हैं इनहेरिटेंस, या जिसको आप कहते हैं या विरासत भी आप कह सकते हैं। तो ये होती है ब्लेसिंग, ये होती है आशीष। परमेश्वर ने आपको मीरास दी है या फिर विरासत दी है। इससे बड़ी बात फिर क्या हो सकती है? इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है? उसके बावजूद भी आज की डेट में विश्वासी लोग आशीष के चक्कर में इधर उधर भटक रहे हैं, कभी इस पास्टर के पास, कभी उस पास्टर के पास। ये आप देख लीजिए, मीरास आपकी है, इनहेरिटेंस, या जिसको आप विरासत कहते हैं। इफिसियों 1 अध्याय वचन 11 क्या कहता है? उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, या अपनी इच्छा के अनुसार, यहाँ पर लिखा है कि अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने, या हम उसकी विरासत बने। कितनी बड़ी बात हो सकती है। हम उसकी मीरास है, इनहेरिटेंस है। फिर से कहना चाहूंगा, हम इस योग्य नहीं थे कि हम उसके अधिकारी बने या फिर उसकी विरासत हमारे पास हो। हम उस लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें उस लायक बनाया और ये सब चीजें फ्री में दी है। आपको सिर्फ क्या करना है? सिर्फ एक्सेप्ट करना है यीशु मसीह को। ये सब चीजें आपके पास है। हमारे पास अनंत विरासत है। ये आप देख लीजिए, अनंत विरासत। एक चीज कह दूं, इस संसार में, इस दुनिया में आप हैं, मतलब कि जो आपके फादर का, आपके पेरेंट्स का है, वही सब विरासत में आपको मिल जाता। मतलब आपके फादर की जो जमीन है, खासकर हमारे हिमाचल में ऐसा होता है, जो मेरे फादर की जमीन है अब वो मेरे नाम पे है, मतलब कि वो विरासत मुझे मिल चुकी है। तो ये जो विरासत है ये अनंत नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन ये खत्म हो जाएगी, नाश हो जाएगी। मतलब इस संसार में आप जितनी मर्जी प्रॉपर्टी के मालिक हो, या जो विरासत आपके पास है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो मीरास आपको मिलेगी वो अनंत काल के लिए है, हमेशा हमेशा के लिए। जिसको आप कहते हैं स्वर्ग, वो अनंत काल के लिए है। वाह, कितनी बड़ी बात ये हो सकती है। यह भविष्य की आशा है, होप है, भविष्य की एक होप है, उम्मीद है। और यहां पर साफ साफ लिखा है, हमें विश्वास करना पड़ेगा। साफ साफ लिखा है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। वाह, ये कितनी बड़ी बात है। यह कहानी मृत्यु पर समाप्त नहीं होती। या ये सब चीजें, आपकी मौत हो गई, या इस संसार की अगर हम बात करें, हम शरीर में होकर आए, एक दिन मरना है, खत्म होना है। तो ये जो विरासत है, जैसे आप मरते उसके बाद आपको मिलती है। वाह, उसके बाद आपको मिलती है। और ये मृत्यु पर आपकी कहानी, मृत्यु पर यह हमारी कहानी मृत्यु पर समाप्त नहीं होती। आगे लिखा है, यह आशीष जो है आशा की है, होप की है, उम्मीद की है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इस पॉइंट को एक बार फिर से देखें। हमारी कहानी मृत्यु पर समाप्त नहीं होती। हमारी इस संसार में मृत्यु होगी, ओके, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद हमें ये अनंत विरासत मिलती है। जैसे हम स्वर्ग जाते हैं, अच्छी बात क्या होती है? जैसे हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, हमारा उद्धार होता है, हम सीधे स्वर्ग जाते हैं मरने के बाद। वाह, और हम वहां पर लिखा कि जो स्वर्ग है और स्वर्ग की चीजें वो आपकी है, अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए, कभी ना खत्म होने वाली विरासत। जैसे मैंने कहा कि इस संसार में आप जितनी मर्जी प्रॉपर्टी बना दो, आप टाटा, बिरला, अंबानी, कितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं इन लोगों के पास, एक दिन सब चीजें खत्म हो जाएगी। लेकिन मरने के बाद हमारे पास अनंत
विरासत होगी। अब इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है, इससे बड़ी आशीष क्या हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस संसार में लखे पड़े हैं परमेश्वर से ये मांगने, परमेश्वर मुझे अमीर बना दे, करोड़पति बना दे, मुझे गाड़ी दे दे, है ना, मुझे 4 BHK दे दे, पता नहीं किन किन चीजों को मांग रहे। लेकिन हमारे पास अनंत विरासत है, इनहेरिटेंस। वाह, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो समझिए इन बातों को और जानिए इन बातों को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बातों को समझ रहे हैं और चीजों को समझेंगे। तो वीडियो को खूब शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।